नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का ह्यूमन आई के सेकेंड लेक्चर में। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई का सेकेंड लेक्चर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से पहला लेक्चर छोड़े थे, एकोमोडेशन खूबसूरत अक्षरों में दिख रहा होगा आपको। तो एकोमोडेशन हमने बातचीत की थी कि लाइट कम रहे या ज़्यादा रहे। ठीक, आपका आँख ये चाहता है कि हमेशा आपको खूबसूरत इमेज बना के दिखाए, शार्प इमेज बना के दिखाए। ठीक सर, इसमें सोचने वाली क्या बात है? लाइट को ऑन ऑफ कर नहीं करेंगे, लाइट को ऑन ही रहने देंगे, लाइट हमेशा ज़्यादा रहेगा। ऑलवेज शार्प इमेज विल बी ऑब्टेन्ड but such logic doesn't exist here. उस लाइट की बात नहीं हो रही है, नेचुरल लाइट की बात हो रही है। आप सूरज चचा का लाइट कम कर दीजिएगा, सूरज अंकल का। आप में है औकात कि आप लाइट बंद कर दीजिएगा? है तो बोलिए। नहीं है तो हम इन्वायरमेंट को बदल नहीं सकते, नेचुरल सनलाइट को बदल नहीं सकते, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, आपका आँख एडजस्ट हो गया। ये आँख जो है बच्चा, इस आँख की बहुत लंबी कहानी है। काश अगर बायोलॉजी का वो चैप्टर हमारे सिलेबस में होता, इवोल्यूशन। उफ, बड़ा तकलीफ़ होता है। इवोल्यूशन नाम का चैप्टर आपके बायोलॉजी से हटा दिया गया है। खैर कोई बात नहीं। तो एकोमोडेशन की बात होगी, एकोमोडेशन का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। उस दिन बहुत चर्चा किए थे हम लोग, आज एकोमोडेशन का डेफिनेशन लिख ही डालेंगे। आइए ज़रा, एकोमोडेशन का डेफिनेशन। कॉपी पेन ले लिए होंगे हमको लगता है आप लोग। ठीक, आराम से बैठ जाइए। नाश्ता पानी हो गया है ना? चाय पानी? अच्छा, चाय भी अभी इसी उम्र से पीते हैं आप लोग हैं? ओह चलिए, छोड़िए, हटाइए। आराम से बैठिए, लिखिए, कॉपी पेन निकालिए और इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द एडजस्टमेंट ऑफ है, ये ओ है सर। ओ तो आप अजीब लिख देते हैं। ये लीजिए, ऑफ फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब कौन करेगा एडजस्टमेंट? बाई एन आई। क्यों करेगा? अकॉर्डिंग टू position, according to position of object। ठीक, पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से आंख हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। क्यों? सो दैट शार्प इमेज। ओ हो, सच अ सिंपल डेफिनेशन। शार्प इमेज always obtain, obtained कर दीजिए, हमेशा मिलता रहे। such ability is known as such ability is known as क्या? एकोमोडेशन। सच एबिलिटी इज नोन एज एकोमोडेशन। जरा देखें आप, क्या लिखा हमने? द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाई एन आई। आँख के द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू, यहाँ आप कॉमा दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से। क्यों भाई? सो दैट शार्प इमेज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, ताकि हमेशा हमको साफ और सुथरा और स्वच्छ इमेज मिले। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। अब ये एकोमोडेशन के अंदर आखिर होता क्या है ऐसा? पहले आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद मैं आपको ज़रा इसके अंदर की यात्रा कराता हूँ। ठीक, इसका कंसेप्ट समझा जाए, आखिर ऐसा क्यों। ठीक, आपने एक काम और,
अकॉर्डिंग टू पोजीशन जहां लिखा है ना आपने, पोजीशन के बगल में यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, सुन ले पहले बात, स्क्रीनशॉट लेने से पहले, अकॉर्डिंग टू पोजीशन जहां लिखा आपने वहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके लीजिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, आप बिल्कुल वही काम करें, रेड पेन से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है पोजीशन के बगल में, वहाँ क्या लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, लाइट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से वो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, वहाँ पे ऐड कर दीजिए आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए बहुत बेहतर, बेहद खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए हम सभी एकोमोडेशन का अंदर का कंसेप्ट समझेंगे, आखिर एकोमोडेशन होता कैसा है। ये एकोमोडेशन अच्छे से समझिएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन में बहुत 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 आराम मिलेगा आपको और समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। कॉपी में हेडिंग डालें, नेक्स्ट क्या हेडिंग डालना है, व्हाट इनसाइड एकोमोडेशन, क्या डालना है, व्हाट इनसाइड एकोमोडेशन। कॉपी में स्टार बनाए, टॉपिक है नया, व्हाट इनसाइड accommodation, what inside accommodation। accommodation की भीतर की बात, अंदर की बात चलेंगे कि उसके आखिर अंदर क्या हो रहा है, हमारे आंखों में ऐसा क्या हो रहा है। आइए जरा मेरे साथ जरा आगे बढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है आप देखिए, आप समझ जाएंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। सबसे पहले हम ऐसा मान के चलते, अच्छा फर्स्ट पॉइंट, हम ऐसा मान के चलते कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मैक्सिमम को मैंने मैक्स लिखा है, मैक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ऑब्जेक्ट कहां है, नियर पॉइंट पे। आपको मैंने नियर पॉइंट और फार पॉइंट का डेफिनेशन बताया था, यानी कि नजदीक है ऑब्जेक्ट। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नियर पॉइंट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक फिल्म का कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी 300, आपने देखी है मूवी, जबरदस्त मूवी। उस 300 मूवी में ये बात समझाई गई थी कि वो जो दुश्मन थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, तो उन लोगों ने अपने राज्य में इंटर करने से पहले दुश्मनों को ऐसी जगह रोका जहाँ पे रास्ता बहुत पतला हुआ करता था। ठीक, काफ़ी नैरो वे था या नैरो पाथ था। उन लोगों का सिंपल कंसेप्ट था कि अगर ज़्यादा हो, ठीक, तो हम ज़्यादा को तो एक साथ डील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके हम डील कर लेंगे। तो वो लोग अपने दुश्मन को वैसे जगह रोका जहाँ पे रास्ता कम था, नैरो रास्ता था, ताकि ढेर सारे गुंडे एक एक करके ही आएंगे और एक एक करके आएंगे, दे खटाक 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 उड़ा देंगे। ठीक, यानी कि अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है तो जो हमारा आईलेंस है और प्यूपिल है वो अपना साइज क्या कर लेता है, छोटा। आजा एक एक करके देख लेंगे। और अगर गुंडा लोग कम है, यानी कि दुश्मन की संख्या कम है, तो दरवाजा खोल के आ जाओ, भिड़ जाएंगे हम। तो ये एडजस्टमेंट है, यही एडजस्टमेंट है कि अगर दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है, उनके आने जाने का रास्ता पतला हो जाए, मतलब दरवाज़ा कम खोलें, ताकि एक एक करके आए, आसानी से डील कर लेंगे। जैसे ही दुश्मन की संख्या कम हुई, दरवाज़ा पूरा ओपन कर लेंगे, आजा सबको देख लेंगे हम। बिल्कुल इसी तरह का एडजस्टमेंट हमारा आँख करता है बच्चा, हमारा आई लेंस करता है, हमारा प्यूपिल करता है। कैसे, अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो हमारा प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा, आई लेंस का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उतना ज़रूरत ही नहीं है उसको, जितना ज़रूरत है बस उतना ही लेंगे हम, बहुत संतोषी आदमी है हमारा। और अगर कम है तब तो फिर बुक्खड़ के जैसा पूरा ज़बरदस्त आई लेंस ओपन हो जाएगा बच्चा हमारा, आई लेंस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। आपने बकरी को देखा होगा, बकरी देखा, गोट, जब सुबह में उसकी आँख के प्यूपिल को देखिए, एकदम बिल्कुल लंबा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे रात होते जाती है वो प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता चला जाता है। हाँ, समझे, समझ गए, बिल्कुल वैसा ही। चलिए, तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नियर पॉइंट है, तब क्या होगा, प्यूपिल का साइज, साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल क्या हो जाएगा, स्मॉल। साइज ऑफ प्यूपिल स्मॉल हो गया तो आई लेंस का साइज भी क्या हो जाएगा,
साइज ऑफ आइलैंड्स, साइज ऑफ आइलैंड्स स्मॉल। अगर आइलैंड्स अगर स्मॉल हो गया यानी कि लेंस हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो ये देखिए कर्व क्या हो गया है, ये कर्व मैक्स हो गया है, यानी कि कर्वेचर मैक्सिमम। पावर में मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि पावर में अगर वहाँ पे अगर आप ये चीज़ समझ आ रहे हैं, पावर मैक्स और पावर मिनिमम में जो फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, बिल्कुल यही कंसेप्ट हम आई में अप्लाई करेंगे। साइज ऑफ आइलैंड्स क्या हो गया, स्मॉल। साइज ऑफ आइलैंड्स स्मॉल मतलब कर्वेचर मैक्सिमम छोटा हो गया। इससे क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम। ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो गया, यानी कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम तो हाँ याद करिए, स्पीड ऑफ लाइट करते थे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जिक्र नहीं करेंगे हम लोग समझे हुए पहले से। नीचे आपको दिख रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैक्सिमम हो गया तो कन्वर्जेंस मैक्सिमम, फोकल लेंथ मिनिमम। सर फोकल लेंथ मिनिमम हो जाएगा तो रेटिना पे इमेज बनेगा ना, आपको बताया था मैंने, v हमेशा कांस्टेंट, इमेज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। अब इधर आप, मैं लिख दे रहा हूँ इसके नीचे से, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसके नीचे कंटिन्यूड रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम तो कन्वर्जेंस। सर डाइवर्जेंस नहीं होगा, अरे पगला उगला है क्या तुम लोग। लेंस कौन सा, हाई लेंस हमारा कन्वेक्स, तो कन्वर्जेंस मैक्स। फोकल लेंथ स्मॉल में लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ मिनिमम। एडजस्ट करेगा, इमेज विल ऑब्टेन्ड एट रेटिना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, तो ये होता है बच्चा एकोमोडेशन के अंदर। आइलेंस का साइज कैसे बढ़ेगा और घटेगा। अगर हमारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स है तो आइलेंस का साइज छोटा, और सिलेरी मसल्स अगर स्ट्रेच्ड हुआ तो लेंस को भी स्ट्रेच करेगा। रिलैक्स, अगर आइलेंस सिलेरी मसल्स अगर हमारा रिलैक्स है तो आइलेंस का साइज छोटा, और सिलेरी मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रट 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 रटाक खींच के उसको लंबा करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल सेम आपका। ठीक, चलिए तो नोट डाउन करें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ठीक इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। ठीक, नियर पॉइंट पे है तब आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल खूबसूरती के साथ स्क्रीनशॉट लें। बैठाऊं, तैयार। ठीक, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हटाएंगे, नियर पॉइंट को फार पॉइंट बनाएंगे, और इन सभी चीज़ों को चेंज करेंगे। आइए जरा देखिए, बिल्कुल बेहद खूबसूरत अंदाज में अब क्या करना है, मिनिमम इंटेंसिटी, पहले क्या था मैक्सिमम, अब मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम स्क्वायर, मिनिमम का शॉर्टकट मिनिमम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फार पॉइंट पे। अब देखिए फार पॉइंट पे चले गए, अब आप साइज ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, लार्ज। आइलेंस का साइज लार्ज, यानी कि आइलेंस कैसा हो जाएगा हमारा, एकदम लंबा हो जाएगा। सिलेरी मसल उसको खींच के लंबा करेंगे, स्ट्रेचेबल है हमारा ये आइलेंस, स्ट्रेचेबल। आओ ऑप्टिकल, अब क्या लार्ज हो गया तो ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, कन्वर्जेंस मिनिमम। कन्वर्जेंस में यानी कि कम झुकेगा, कम झुकेगा तो फोकल लेंथ मैक्सिमम, इमेज विल ऑब्टेन्ड एट रेटिना। ठीक, तो ये था हमारा एकोमोडेशन के अंदर का साइंस। ठीक, कि क्या क्या काम हो रहा है। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फार पॉइंट, साइज ऑफ पीपल लार्ज, साइज ऑफ आइलेंस लार्ज, ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, कन्वर्जेंस मिनिमम। ये सारा हमने पावर में पढ़ा था। अगर आपको इसको समझने में कन्फ्यूजन, जाके पावर वाला वीडियो देखिए। ठीक, चलिए तो समझ गए।
बेटा चलिए, अब इसके बाद अगर सर आंख हमारा एकोमोडेशन कर ही नहीं पाए तो इफ आवर आई लूज द एबिलिटी टू एकोमोडेट देन व्हाट हैपन? देन डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्ड, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन स्टार्ट हो जाएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या स्टार्ट होगा? डिफेक्ट ऑफ विजन। तो कॉपी में हेडिंग डालें डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए बिल्कुल कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। एकोमोडेशन पढ़ना हमने स्टार्ट किया, एकोमोडेशन के बाद हमने डिफेक्ट ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन का पावर अगर खत्म हो रहा है यानी कि आपका आंख में खराबी आ रहा है, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन का डेफिनेशन जरा लिख ले हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ accommodation, gradual loss of power of accommodation of an eye, कुछ ज़्यादा ही ऑफ हो गए। gradual loss of power of accommodation of an eye is called defect of vision, is called defect of vision. Gradual loss of power of accommodation of an eye is called defect of vision. अगर आंख हमारा accommodation का पावर उसका ख़त्म हो रहा है तो accommodation का पावर ख़त्म होने की वजह से इस प्रॉब्लम को, इस स्थिति को, इस स्टेट को, इसको यहाँ लिख सकते हैं सच स्टेट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। डेफिनेशन को बेहतर बनाने के लिए ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। डेफिनेशन लिख लिया आपने? आई होप आपने लिख लिया होगा डेफिनेशन। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन आइए यहीं पे हम पढ़ लेंगे। एक को बोलते हैं मायोपिया, पहला। एक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया का एक और नाम है और हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम है। मायोपिया का नाम है शॉर्ट साइटनेस, इसका लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ओरेपिया, हाइरेपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक, तो ये तीन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये तीन तरह के पढ़ने हमें डिफेक्ट ऑफ विजन। ये तो बहुत इजी है, ये दोनों समझ जाएंगे तो वो आसानी समझ जाएंगे। ठीक, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। नाम से लग रहा है मायोपिया शॉर्ट साइटनेस मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो ऐसे प्राणी जिनको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो समझिए फिर कितना समस्या है। ठीक, दूर से आता हुआ डॉगी और लायन में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, समझ गए। और हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। ऐसे लोग प्रायः आपको पेपर पढ़ते हुए नजर आएंगे, हमेशा फार पॉइंट पे उसको सेट करते हैं, नियर पॉइंट तो ख़राब हो चुका है। ज़रा ध्यान से सोच के, शॉर्ट साइटनेस है यानी कि नियर पॉइंट पे साफ दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि फार पॉइंट गड़बड़ हो गया। फार पॉइंट गड़बड़ हो गया तो कौन सा फ्लो चार्ट बनाएंगे एकोमोडेशन का? जब आई लेंस लार्ज हो जाता था। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, यानी कि नियर पॉइंट गड़बड़ हो गया, फार पॉइंट फर्स्ट क्लास है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। फिर से ध्यान से यहीं पे लिख ले, यहीं पे लिख ले। एक मिनट इसमें शॉर्ट साइटनेस है तो यहाँ पे नियर पॉइंट एकदम ओके, फार पॉइंट
एकदम गड़बड़। इस वाले केस में नियर पॉइंट, नियर पॉइंट एकदम गड़बड़, फार पॉइंट एकदम बेहतर, डबल टिक मारेंगे एकदम जबरदस्त। और इसमें नियर फार दोनों गड़बड़, प्रेस मायोपिया। तो हाइपर मायोपिया में शॉर्ट साइटनेस, नज़दीक का दिख रहा है यानी कि नियर पॉइंट ओके, और फार पॉइंट दूर का नहीं दिख रहा है यानी कि फार पॉइंट गड़बड़ हो गया। इसमें ठीक उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट गया, फार पॉइंट ओके। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और वो क्लास में सबसे पीछे की तरफ बैठता है और उसको साफ साफ नहीं दिख रहा है, बताइए उसे कौन सा साइटनेस है। आप खुद सोचिए, एक बच्चा बोर्ड के सामने बैठता है, उसको नहीं दिखता है, तब क्या दिक्कत, उसकी नज़र खराब है, उसकी नज़र खराब हो गई है। चलिए नोट कर लिया आपने, हट जाओ। चलिए तो कॉपी में हेडिंग डालेंगे मायोपिया। मायोपिया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, टेंशन ना ले। मायोपिया, एक ही डिफेक्ट ऑफ विजन कवर हो पाए कोई दिक्कत नहीं, एक फिगर से समझेंगे। आई लेंस हमारा स्मॉल हो गया, आई लेंस स्मॉल हो गया, इसका मतलब ये हमारा आई लेंस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो ये देखिए क्रॉस लगा दिया। एक्सपेंड नहीं करने का कारण क्या है हमारा, ठीक, आई लेंस हमारा स्मॉल का स्मॉल रह गया यानी कि सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, आई लेंस स्मॉल, आई लेंस स्मॉल रह गया बेचारा, आई लेंस स्मॉल रह गया। इसका मतलब देखिए आप ज़रा गौर से, ये हमारा आई लेंस है, खूबसूरत सा छोटा सा आई लेंस, इसका कर्वेचर मैक्सिमम बताया था मैंने कि ये कर्वेचर CURVA कर्वेचर मैक्स यानी कि सबूत है क्या, छोटा है। अगर आई लेंस स्मॉल तो कर्वेचर मैक्सिमम, आई लेंस स्मॉल तो ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्स मैक्सिमम, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, कन्वर्जेंस मैक्स, कन्वर्जेंस अगर मैक्स तो फोकल लेंथ स्मॉल f, फोकल लेंथ मिनिमम ज़्यादा झुकेगा, और फोकल लेंथ मिनिमम, तो फोकल लेंथ मिनिमम होने की वजह से अब इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो इसे लिख दीजिए फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा। तो ये था इसका एक्चुअल कॉज, किसका, मायोपिया का, कि आई लेंस हमारा स्मॉल, आई लेंस स्मॉल यानी कि आई लेंस हमारा फैल नहीं पा रहा है, इसका मतलब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड के रिलैक्स ही है, वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हमारा आई लेंस स्मॉल ही रह जाएगा। आई लेंस अगर हमारा स्मॉल रह गया तो ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, कन्वर्जेंस मैक्सिमम, कन्वर्जेंस मैक्सिमम तो फोकल लेंथ मिनिमम, फोकल लेंथ मिनिमम तो इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगा। तो ये क्रॉस कहने का मतलब क्या था कि आई लेंस हमारा इनलार्ज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मेन कॉज क्या है, इनलार्ज नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये सारे रीज़न। इसमें आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पावर वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एकोमोडेशन वाला। पावर वाले लेंस में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बोला था कि वहीं से ये फ्लो चार्ट आपको बहुत बहुत मदद करेगा, समझ गए। चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। आज लगता है सिर्फ मायोपिया ही हो पाएगा, कोई बात नहीं, मायोपिया ही रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मायोपिया अच्छे से हम समझ जाएं ताकि NCERT की बातें हमें, NCERT की बात हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। काम चलाओ, फोटो बना दे रहे हैं, ठीक है। सब बस ट्रक अभी जा रहा है इधर से। चलिए कुछ ठीक ठाक फोटो बन गया। इधर हमारा ये होता था, ठीक। आइए जरा, यहाँ पे हमारा आई लेंस है,
आई लेंस तो बेचारा चुपचाप छोटा बैठा हुआ है, छोटा और मोटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी छोटा बैठा हुआ है। तो सबसे पहला रीज़न क्या था कि आई बॉल हमारा क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। तो ये देखिए, आई बॉल को मैंने क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया। पहले ज़रा गौर करें, ये था हमारा फोकल लेंथ, ठीक। अब क्या हो गया, इसकी वजह से ये देखिए ये बढ़ गया। तो बेचारा जहाँ पे फोकस करता था वहीं पे फोकस करता रहा। आई बॉल हमारा क्या हो गया, लंबा हो गया, यानी कि रेटिना पीछे चला गया। किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, फार पॉइंट के लिए। फार पॉइंट के लिए फोकल लेंथ फार हो गया, मतलब दूर हो गया। तो जिसकी वजह से ये हमेशा इमेज कहाँ बनने लगा, रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगा, ठीक। अब ज़रा इसको देखें। यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या था कि आई लेंस का कन्वर्जेंस मैक्सिमम हो चुका है। तो आइए ज़रा फार पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ। यार देखिए, ये फार पॉइंट से आ रहा है, ए डिजाओ ईस और ईस। ये देखें आप, ये मैंने पहले बताया था आपको कि फार पॉइंट कैसे दिखाना है और नियर पॉइंट कैसे दिखाना है। रेटिना यहाँ चुपचाप बैठा रहा, ठीक, कि कब आएंगे बेचारे की हम इमेज दिखाएंगे। तो आइए भी, ये बेचारे रिफ्रैक्टेड रे वहाँ तक आए ही नहीं। ये बेचारे पहले ही इनका काम तमाम हो चुका है। ये पहले ही झुक गए हैं, पहले ही गिर चुके हैं बेचारे। ये तो पहुँचेंगे कहाँ तक, समझ गए। इतना याद करिए, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे मैंने समझाया था कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी गुंडों की संख्या मैक्सिमम थी, यहाँ पे उनका दोस्त वेट कर रहा है, आर नाम का दोस्त। अब वेट कर रहा है मेरा दोस्त, अब आएगा। दोस्त आएगा कहाँ से, दोस्त उधर पटका के उधर घसड़ा रहा है, उधर ही गिर गया, उधर ही बेचारा लुगड़ के आ रहा है। लुगड़ के क्या, इतना पीटा ही उन्होंने उसको। ड्यूक वाले गाड़ी वाला एग्जाम्पल याद करिए, बहुत जल्दी भूलते हैं आप लोग। आपको बताया था मैंने मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे समझाया था कि एक आदमी ड्यूक से जा रहा है, पुल को क्रॉस कर रहा है, रास्ते को क्रॉस कर रहा है, वहाँ गुंडों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। गुंडा उसको कड़कड़ा के पीट दिया वहीं पे, और पीट दिया तो बहुत जल्दी गिर गया, घर पहुँच ही नहीं पाया बेचारा। कहाँ उसका पहुँचना था, रेटिना पे, क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्जेंस। क्यों मैक्सिमम कन्वर्जेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम। ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम क्यों, फोकल लेंथ मिनिमम, ठीक। ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, कन्वर्जेंस मैक्सिमम, फोकल लेंथ मिनिमम, रेटिना से पहले ही कुटा के बर्बाद हो गए। आइए अब जरा इसका करेक्शन देखते हैं। अब ये तो था हमारा कॉज, ठीक। अब करेक्शन, अब जरा देखिए, कन्वर्जेंस पावर बढ़ा हुआ है, ठीक। तो हम कन्वर्जेंस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस बढ़ा सकते हैं। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, आइए जरा। आंखों में कौन सा चश्मा चढ़ेगा, आंखों में कौन सा चश्मा, अलग फोटो नहीं, इसी समझा दे रहा हूँ। आंखों में चढ़ेगा हमारा डाइवर्ज करने वाला लेंस। देखिए, अब ये क्या करेगा, इसकी तो आदत है क्या, डाइवर्ज करने की। आइए जरा एक रेड से बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखिए अब आएगा अब ये क्या करेगा, पहले ही डाइवर्ज कर देगा। लो, मैंने इसको पहले ही डाइवर्ज कर दिया। इसे देखें गौर से, डाइवर्ज कर दिया। अब यानी कि इतना डाइवर्ज करो कि ये कन्वर्ज करते करते कहाँ तक पहुँचा दे, रेटिना तक पहुँचा दे। समझ गए, फार पॉइंट डिस्टर्ब था ना, इसलिए फार पॉइंट को हमने किया कि हाँ भाई इसका कन्वर्जेंस बढ़ गया है। तो हम तो अब उपाय बस एक ही बचा हुआ है, कन्वर्जेंस बढ़ गया है तो डाइवर्जेंस बढ़ाओ। डाइवर्जेंस ऑटोमेटिक है, बढ़ेगा। डाइवर्जेंस अगर बढ़ेगा तो इतना डाइवर्ज करो कि ये कन्वर्ज आसानी से रेटिना पे कर दे बच्चा। तो इसलिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते थे ज़रा आप याद करें। ये देखिए मैं बना दे रहा हूँ कनकेव ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या करता था, डाइवर्ज करा दिया हमने, डाइवर्ज, ठीक। फोकल लेंथ इधर मिलाते थे हम लोग। यहाँ पे कौन बैठा रहता था, F1। ये डिस्टेंस मेजर करते थे, किधर से किधर आए। ये लेफ्ट था, ये राइट था, तो राइट से लेफ्ट। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा, निगेटिव। यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी आदमी के आंख में पावर, निगेटिव पावर का चश्मा चढ़ा है तो उसका सलूशन क्या है, कनकेव लेंस। इसका सलूशन क्या है, कनकेव लेंस। पावर निगेटिव क्योंकि फोकल लेंथ भी निगेटिव। बात समझ गए। चलिए, तो हमने आज सिर्फ मायोपिया ही कवर कर पाए क्योंकि समय बहुत कम है। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा और लेंदी वीडियो हो।
छोटे छोटे वीडियो रहें ताकि आप आसानी से देख पाएँ, तुरंत उसको समझ पाएँ। ठीक, तो ज़रा आप इसे नोट करें। ठीक, नोट्स खुद से बनाएं। समझ गए? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाइपरमेट्रोपिया से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।